नमस्कार, काशी विश्वनाथ की नगरी से आप सभी का स्वागत है। पंचायत आज तक में आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। लखनऊ का रास्ता आजकल वाराणसी से होकर ही गुजरता है। यही कारण है कि न सिर्फ वाराणसी बल्कि पूरे के पूरे पूर्वांचल में हर एक दल ने अपनी पूरी ताकत झोंक कर रखी हुई है। 2 महीने के बाद होने हैं विधानसभा चुनाव, तो गंगा की लहरों पर सवार होकर जरा इस क्रूज के जरिए मेहमानों की मौजूदगी में हम ये जानना चाहते हैं कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, मुद्दा कौन सा होगा और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो भव्य और दिव्य बनकर तैयार हो चुका है, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद किसको मिलने वाला है। इसी पर चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। राकेश त्रिपाठी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र चौबे, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। और हमारे साथ खास मेहमान पूर्व कैबिनेट मंत्री समाजवादी पार्टी के और गाजीपुर के पूर्व सांसद ओम प्रकाश सिंह जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले ओम प्रकाश जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, चूंकि बगल वाली गाजीपुर के आप सांसद रहे हैं, अब तो भव्य दिव्य काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनकर तैयार हो गया है। खुश हैं आप लोग कि भोले के भक्त जिस दिन का इंतजार कर रहे थे, कम से कम नरेंद्र मोदी ने उस सपने को साकार कर दिया? जी एक बात बताऊं, पहले तो आपको बधाई। मैंने स्टेट प्लेन में, हेलीकॉप्टर में और कई जगह बड़े बड़े होटलों में आप लोग वहाँ इस तरह के महापंचायत करके, लेकिन आप ऐसी जगह पर क्रूज में, वो भी काशी जो सर्व विद्या की राजधानी है, और ये दुनिया की ऐसी नगरी है जहाँ जीने के लिए तो बहुत लोग जाते हैं, यहाँ मरने के लिए लोग भी आते हैं। मुमुक्ष भवन भी बना हुआ है इसीलिए तो मैंने कहा कि मोक्ष भवन तो पहले भी था, हाँ, आज भी है, और यहाँ हजारों हजारों गरीब, विधवा, बेसहारा महिलाएं और पुरुष यहाँ आते हैं। रही काशी विश्वनाथ की, तो आप पता कर लीजिए, सहगल साहब खुद इस सरकार में भी सूचना ही देख रहे हैं। आप पता कर लीजिए, मैं पर्यटन मंत्री रहा हूँ, और सांस्कृतिक विभाग से जो 5 व्यास जी की हवेली छोड़ दीजिए, तो उस समय 4 हवेली पर स्वयं उत्तर प्रदेश सरकार ने, आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार में, हम लोगों ने खरीदने का काम किया। उसका दाखिल खारिज भी हुआ। ये सही है कि जो सहयोग भारत सरकार से मिलना चाहिए। मैं 2 बरस, जब मोदी साहब 14 में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी बने, तो महेश शर्मा साहब पर्यटन मंत्री थे। उससे पहले गोवा के सांसद जी थे। अभी तो बनकर तैयार हो गया ना? अभी कैसा लग रहा है? अभी पूरा नहीं बनकर तैयार है। हाँ। अभी लग रहा है पूरा देखी नहीं है। आप भी हम होकर आ गए कई बार। नहीं, ठीक है, देखी होंगे, लेकिन अभी कहीं ना कहीं काम, जो घाट का एरिया है जो उतरने का है, हाँ। वो तो चुनाव है ना। मोदी जी को बार बार काशी आना, भीष्म के बाद यही गंगा पुत्र हैं भी। भीष्म को ही गंगा पुत्र की उपाधि मिली थी, और फिर मोदी जी स्वयं गंगा पुत्र बनकर इस काशी में गए कि मैं, गंगा माँ ने बुलाई है, अब मैं पुत्र बन के आया हूं, उस गंगा का भला करूंगा। लेकिन आप बगल में ही देख लीजिए, 14 करोड़ का प्रोजेक्ट था, और इसी बाढ़ में जो शुरू हुआ कि ये डबल, यूके चौधरी साहब, इनकी ही सरकार में, भारत सरकार के जावड़ेकर साहब ने एक प्लान बनाया था। वो पर्यावरण एक्सपर्ट है, और कहे कि एक अलग से जो नाला निकालने की बात हो रही है धारा का, वो संभव ही नहीं है। इसको, अच्छा, ये कहा जाता है। अच्छा, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर। आप जरा पीछे भी तस्वीर देखिए, पीछे पलट के भी देख लीजिए। इस पर मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, गंगा की साफ सफाई हुई है, सुनिए, यहाँ पर घाटों का नवीनीकरण चल रहा है, रंगाई पुताई की गई है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, ललिता घाट से सीधे जल लीजिए और जाकर चढ़ा लीजिए भोलेनाथ पर। हमारी बात ये सुन लीजिए, खाली चेहरा खूबसूरत हो और पैर विकलांग हो तो वो पूर्ण में इंसान पूर्ण नहीं कहा जाएगा। आंख सुंदर हो और गाल धंसा हो, मुंह सुंदर हो, दांत है ही नहीं हो, तो मैंने ये कहा कि गंगा की नगरी जाकी रही भावना जैसी, हाँ, उनकी मूरत देखी तिन तैसी। हाँ, ये तो नजरिए की बात है ना। यही मैंने कहा कि शिव की नगरी काशी, ऐसा नहीं है कि मोदी जी के आने के बाद ये शिव की नगरी बनी है। ठीक है, ये आदिकाल से है। हाँ। और इसका हम यही कह रहे हैं कि इसकी शुरुआत हम लोगों ने किया था। राकेश त्रिपाठी, सही है, शुरुआत उन लोगों ने किया, श्रेय पूरा आप लोग लिए जा रहे हैं। हाँ, ये बात सही है। वो कह रहे हैं कि शुरुआत हमने किया, पूरा का पूरा श्रेय ये लिए जा रहे हैं। तो श्रेय लेने की होड़ मची हुई है काशी। होड़ नहीं बची है, ये उच्च कोटि के कलाकार है। कलाकार हैं आप? हाँ, ये पार्टी का। ओम प्रकाश जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं,
समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हैं, मैं बहुत सम्मान के साथ कहूंगा, इस बात को इन्होंने आज स्वीकार किया कि बनारस में इस बात की अब शुरुआत हुई है कि क्रूज पर पहला कार्यक्रम किसी न्यूज चैनल पर बैठकर कर रहे हैं। यह अवसर उपलब्ध हुआ है तो यह देन नरेंद्र मोदी जी की है। आज बनारस की पूरी, केवल आप कह रहे हैं कि उसका चेहरा बदला, केवल चेहरा नहीं बदला है, आज बनारस की गलियों को भी हमने नित्य नूतन चिर पुरातन की तर्ज पर बात ठीक करने का काम किया है। यानी गलियां गलियां ही रहेंगी, हम गलियों को मिटाने वाले नहीं हैं, लेकिन गलियों के भीतर जो अतिक्रमण था उसको दूर करने का काम किया, उसके नीचे जो सीवेज की व्यवस्था थी उसको ठीक करने का काम किया, पेयजल की जो व्यवस्था थी उसको ठीक करने का काम किया, सड़कों उसको गलियों का जो सड़कें थी उसका जो ग्राउंड था उसको हमने ठीक करने का काम किया, जो तारों के मकर जाल थे उसको आईपीडीएस योजना के तहत उसको हमने अंडरग्राउंड करने का काम किया। मैं केवल इतनी बात कहूंगा, देखिए इनके लिए प्रायोरिटी क्या थी। देखिए जब सोच ईमानदार होती है तो काम दमदार होता है, और जब सोच बेईमान होती है तो काम बदनाम होता है। देखिए वास्तविकता में इनके लिए प्रायोरिटी सैफई था। ये कह रहे केंद्र सरकार का सहयोग नहीं मिला। सैफई में पीजीआई आप बना रहे थे तब आपको किसी प्रकार के सहयोग की अपेक्षा नहीं थी। सैफई में आप जब डांसर्स को बुला करके डांस करवा रहे थे तब आपको किसी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता नहीं थी। सैफई का बजट जरा देखिए कि सैफई के इनके रंगारंग कार्यक्रमों का बजट कितना होता था। इनके लिए प्रायोरिटी काशी नहीं थी, आज प्रायोरिटी काशी है। काशी अविनाशी है, काशी सांस्कृतिक राजधानी है, काशी हमारे अवचेतन को आज चेतना देने का काम कर रही है, काशी हमें जागृत करने का काम कर रही है, और काशी आज विकास का मॉडल है। और इसी विकास के मॉडल पर हम ये दावा कर रहे हैं विकास का मॉडल बन चुकी है काशी, और बीजेपी इसी को लेकर आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी के पास क्या है विकास के मॉडल के तौर पर? देखिए अब जितना ही चिल्लाकर अच्छा ही शब्दों के सौदागर लोग हैं, ये धंधा अच्छा करते हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, दुनिया खोज रही है, हिंदुस्तान भी खोज रहा है। ये गलियों की बात कर रहे हैं, आप पता कर लीजिए कि सीवर की क्या हालत है। इनके आने के बाद जो जवाहरलाल नेहरू नवनीकरण शहरी योजना थी वो सीवर बंद है, जो आरसीसी था उसे कटवा कर पत्थर लगवा रहे हैं। हम गलियों के, हम इस बनारस में, ये पता ना बनारस में रहे हैं कि नहीं रहे हैं। मैं बचपन से क्लास 9 से 12 तक मैं यूपी कॉलेज में पढ़ा हूँ, इसके बाद बीएचयू पढ़ा हूँ। तो काशी बदली है काशी नहीं बदली है? पीएम के यहाँ पर आने के बाद बदली है काशी नहीं बदली? देखिए मैं कह रहा हूँ बदलने का तो एक छोटा सा बच्चा है, वो 18 साल बाद उसकी भी उम्र बदल जाएगी। बदलने का स्वरूप क्या है? बदलने के नाम पर ये केवल बाबा भोलेनाथ दिखा रहे हैं। ये काशी पूर्वांचल में सबसे बड़ी आबादी का है, और आप पता कर लीजिए कि कचहरी में जाकर आप दिखाइए, कचहरी में रोड, कचहरी के सामने रोड पर मोटरसाइकिल है कि नहीं है। इनको जेल को शिफ्ट करना चाहिए, कहीं भी पिंडरा करे कहीं करे। आज अंतरिम खतरा नहीं है, वाई खतरा है। आज कश्मीर में आतंकवादी घुस रहे हैं, बनारस में नहीं घुस रहे हैं। इनको कैंटोनमेंट एरिया को कैथी में जो 1000 एकड़ की जमीन पड़ी है, एयरपोर्ट की, सेना की पड़ी है, वहाँ इनको कैंटोनमेंट एरिया ले जाना चाहिए। ठीक है, जिन सांसद जी को जिताया था बीएसपी और समाजवादी पार्टी ने एक साथ मिलकर, अभी मैंने गाजीपुर में ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, लोग पूछ रहे हैं, बच्चे पूछ रहे हैं कि कहाँ है सांसद जी? मैं आपको नहीं दिखाई दे रहा हूँ, अभी तो बात हमारी हो रही है। सांसद है ना, मौजूदा सांसद जिसको आप लोगों ने मांगे थे ना उनके लिए वोट, आप लोगों ने मांगे थे वोट, कहाँ है सांसद जी? वो नजर नहीं आते हैं। 3 दिन पहले मेरे गांव गए थे, उनकी कमी हुई। इन्होंने ऐसे ज्वाइंट वोट कई जगह मांगे थे, ज्वाइंट वोट इन्होंने मऊ में भी मांगा था। सांसद जेल की सलाखों के पीछे ही है, बलात्कार पीड़िता को आत्महत्या करनी पड़ी, ऐसे बलात्कारियों के लिए पैरवी करने वाले लोग आज ईमानदारी सम्मान की बात करते हैं। आरोप लगते हैं उस पर वो जवाब देंगे, लेकिन एक बार कांग्रेस की भी बात हो जाए, जरा कांग्रेस की भी बात हो जाए। समाजवादी पार्टी और बीजेपी, इन दोनों में तो लड़ाई नजर आ रही है, जमीन पर भी बाकी जगहों पर भी। कांग्रेस पार्टी कहां पर खड़ी हुई है उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने बुलाया और मौका दिया, और हम लोग का भी सुनिए। बनारस में हम लोग, आप होंगे, मैंने बनारस में हम लोगों ने जन्म लिया है। मैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से ही शुरुआत कर रहा हूँ। पहले तो जब मोदी जी बनारस आए, आपको भी याद होगा, पहले गुजरात मॉडल हुआ करता था। आज बनारस मॉडल केवल बाबा की आड़ में ये अपनी नाकामियां छुपा रहे हैं। आप इस क्रूज को थोड़ा दाहिनी तरफ लेके चलिए। सैकड़ों करोड़ की लागत से बंदरगाह बनाया गया सरकारी पैसे से। एक भी जहाज में भाजपा के प्रवक्ता हैं, और मैं यहाँ पे, मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं यहाँ का बनारस का महानगर अध्यक्ष हूँ, और पूरी दमदारी से हम लोग यूथ कांग्रेस से लेकर के यहाँ तक आकर के यहाँ तक आए हैं, और राजनीति में हम लोग कर रहे हैं, दमदारी से गलत का विरोध कर रहे हैं। 16 मुकदमे कोरोना काल में हम लोग के ऊपर लगाए गए। क्यों लगाए गए बताऊंगा। तो
ब्लड डोनेशन कर रहे थे तब लगाए गए, शहीदों को श्रद्धांजलि दिया तब लगाए गए, राशन भोजन बांट रहे थे तब लगाए गए। आज विश्वनाथ कॉरिडोर इसी रास्ते पड़ेगा, आप अपने क्रूज को बढ़ाइए। बढ़ेगा मोदी बढ़ेगा। जी तो स्नान कर लिए, हाँ। आम जनता स्नान कर रही है। आम जनता स्नान नहीं कर रही नहीं है। कर, एक मिनट देखते पूरी हुए बात हो चलिए। जाने दीजिए। पीछे ही दृश्य दिखा तस्वीर दीजिए। देख लीजिए। दृश्य दिखा हाँ, दीजिए। पीछे ही ये तस्वीर। आंखों के हाँ, मोतियाबिंद का घाट ऑपरेशन पे करा ले। कहाँ पे ये आंखों के बता रहा हूँ, मोतियाबिंद का ये ऑपरेशन बता करा रहा ले हूँ। कांग्रेस पार्टी। और मैं क्या राकेश बोलेंगे? जी पूरी बात सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ जहाँ पर लेकिन वो लोग गंगा में डुबकी तो लगा रहे हैं। देखिए सामने की ये 82 तस्वीर है। 82 घाट प्रत्यक्ष है। को प्रमाण की जरूरत क्या होती है पूरी बताइए। बात तो सुनेगी हाँ, तब ना बोलिए, प्रमाण बोलिए, खोलते बोलिए। जाएंगी। हाँ। जिस आपने घाट गंगा पे में डुबकी की बात की, हमने कहा तस्वीर नहीं, देख लीजिए। मैंने और क्या? ललिता घाट की बात की और जिस रास्ते मोदी जी को पूरा हवा बना करके दर्शन कराया गया बाबा विश्वनाथ का, आपको याद होगा 2019 में लोकसभा चुनाव में जाना था, आनंद फानन में इसका शिलान्यास। और पहली बार हम लोग हिंदू हैं, पहली बार किसी मंदिर का लोकार्पण हुई भी जिसकी भी पूरी तैयारी नहीं ये हुई है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भी क्यों बताना पड़ा है हम हिंदू हैं, ये तो हिंदुत्ववादी पार्टी है। नहीं, एक बताना आपके पड़ नेता रहा है। हर जगह नहीं, मेरी हर आपत्ति जगह है। बताना हर हर पड़ रहा है। महादेव के नारों के हिंदू बीच में भी हूँ प्रधानमंत्री और स्नान ब्राह्मण करते भी हैं, ये उसको हवा बताते हैं। आपको हर हर महादेव के नारे हवा दिखाई पड़ते नहीं, हैं। हर हर कैसे मोदी, बनारसी हैं? हर हर कैसे काशी के रहने वाले हैं? बात पूरी हो जाएगी, उनकी बात पूरी हो जाएगी। बात तो सुनो यार, राकेश जी। पूरी बात तो सुनो मेरे भाई। हम हर हर मोदी नहीं होने देंगे बनारस में, हर हर महादेव ही होने अरे देंगे। यहाँ तो घर घर मोदी है, नहीं, घर घर मोदी है। आप जो लगातार क संज्ञा पढ़ लिए हैं राकेश जी, वही शब्द नहीं है। और जब जल्दी जल्दी बोल रहे हैं तो ये मत नहीं, हम सोचे तो कि आराम आराम से बोलेंगे। शब्दों का ज्ञान आप ही को पास है। हम लोग भी थोड़ा बहुत पढ़े लिखे नहीं, हैं। नहीं, बिल्कुल आपको और आप पूरा सम्मान किया। नहीं, सम्मान तो आपको करना चाहिए, नहीं सम्मान करेंगे तो आप कहाँ सम्मान पाएंगे। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि जो बातें सही है, गुंडागर्दी, ये लाल ये सच टोपी, नहीं है क्या? ये लाल टोपी खराब है और काली टोपी क्या है आरएसएस वाली? नहीं, वो राष्ट्रवाद का प्रतीक है, राष्ट्रवाद का राष्ट्रीय प्रतीक चेतना है। का प्रतीक है, ये क्या है? देशभक्ति का प्रतीक है। भारत माता की नारे राष्ट्र- के जय के नारे लगेंगे, राष्ट्रीय- वंदे मातरम के नारे आपको सुनाई पड़ेंगे नहीं, वहां। नहीं, नहीं, नहीं। और यहाँ इस टोपी के साथ में हल्ला बोल के नारे होते हैं। ये सच नहीं है क्या? ये लाल टोपी कौन जानते कौन पहनना था? नहीं, लाल टोपी कौन पहन रहा है हम ये जानते हैं। लाल टोपी पहन करके आज जहाँ कहीं भी डॉक्टर गुंडागर्दी होगी, लोहिया, वहाँ जयप्रकाश, लाल टोपी दिखाई शशांक पड़ेगी। नरेंद्र, प्रकाश आज चंद्रशेखर कहाँ जी। भुला दिया उनको आपने? ए, इस लाल परिवारवाद में लाल भुला दिया टोपी आपने। काली टोपी के चक्कर नाम में पर मत पार्क बचिए। बनवाया। नहीं, आप ये आएगा नहीं, नहीं, मोदी जी भी आप जैसे चंद्रशेखर जी के अनुयायी लोग हैं। नमाज लेकिन पढ़ रहे हैं। आज चंद्रशेखर उस जी पे को भी आइए। पूरी तरह से भुला दिया। राकेश जी, आज उस तो पे पूरी भी तरह भुला बताइए। दिया। विद्यालय, कॉलेज, उनके नाम पर चुनावी- पार्क, क्या बात करता है? नहीं, ये? नहीं, आज- आज चंद्रशेखर जी के भी समाजवाद को समाजवादी पार्टी ने तिलांजलि देने का काम किया। इसीलिए चंद्रशेखर जी के परिवार के आज सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ ओम खड़े हो प्रकाश गए। जी सुनिए ना, अब अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनकी ओर से कहा गया है, मैंने ही इंटरव्यू किया था, जेपी नड्डा साहब कहते हैं कि 16 आतंकवादी जिसको छुड़ाने की कोशिश बार बार समाजवादी सरकार में की गई और बाद में पता चला उनमें से कई को सजा हो गई। नहीं, नहीं, नहीं। तो आप लोग यही देखिए, काम करते हैं, पिताजी, ये आप- आरोप लगाते हैं पिताजी बीजेपी ये के। बताइए, एक सबूत दे देंगे। ये लोग तो अच्छा दिन पर बोल रहा, मैं पूजा तो आप नहीं बोली। अच्छा दिन आने वाले है, अच्छा दिन आ गया, 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिल गई, महंगाई कम हो आतंकवादी गई, पर जवाब नहीं पेट्रोल देंगे। तो मैंने यही कहा नहीं, आतंकवादियों पर जवाब दीजिए। मैं आप एक लेटर पर दिखा दो, एक लेटर दिखा गूगल दो पर किसके सर्च कर आगे- लीजिए, हाईकोर्ट का आदेश मिल जाएगा। दर्शक देख रहे हैं, नहीं, मैं निवेदन नहीं, कर रहा हूँ, नहीं, गूगल पर सर्च कर लीजिए, ऑनरेबल हाईकोर्ट का आदेश दिख जाएगा कि पद्मश्री देने के लिए हाईकोर्ट ने टिप्पणी कर दी थी कि नहीं, क्या आप नहीं, आतंकवादियों को पद्मश्री देना चाहते नहीं, हैं। नहीं, मेरी नहीं, बात देखिए, साथ को आंच देखिए, नहीं है। गूगल पर गूगल पर नहीं। सर्च कर लीजिए, इंटरनेट पर पड़े हुए हैं इनकी कारगुजारियां, ये- और आज ये छुपाने की ये- कोशिश कर रहे सुन हैं। लेते हैं ये उनको। गूगल बोलिए। हाँ, और ये आपका सोशल मीडिया, इस पर जवाब मिलेगा इसी से। आप घबराए क्यों हैं? मोदी जी बार बार बनारस क्यों आ रहे हैं? इतनी बड़ी जल्दी क्या थी? वो 4 सांसद साल- है तो बनारस नहीं आए, ये वो यहाँ आजमगढ़ के नहीं सांसद जाएंगे। भी तो एक इनके- सेकंड। एक बार भी सांसद कोरोना आजमगढ़ काल में नहीं क्यों जाते नहीं आए? सांसद है ना वो यहाँ के, चित्रा जी तो कोरोना नहीं काल आएंगे। में तो नहीं आए। कोरोना हम का बता रहे हैं। कोरोना में जब लोग यहाँ पता नहीं थे, नहीं सांसद आए। है। इनके हाँ। कार्यकर्ता मर रहे थे, नहीं तो आए। सांसद थे तो इसी बीएचयू में आप पता कर लीजिए, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। मैं गवाह हूं भर्ती कराने का। आप पता कर लीजिए, जो 16 आईसीयू बेड है, इनके प्रधानमंत्री बनने के 7 साल भी 16 आईसीयू बेड के बाद एक भी बेड नहीं बढ़ा है। आप पता कर लीजिए कि विश्वविद्यालय में आज भी सीनियर डॉक्टर कोरोना में नहीं बैठ रहे थे। आप पता कर लीजिए, उस समय मोदी जी कहाँ थे? उस समय मोदी जी और उनकी सरकार और पलटन कहाँ थी? हम बात देखिए, वाजिब बात कर रहे हैं, हम जल्दी जल्दी में कोई बात नहीं कर रहे हैं, हम तर्क से बात कर रहे हैं। यदि कोरोना में क्या एक बार भी माननीय प्रधानमंत्री जी जहाँ के सांसद हैं, एक बार भी आने का जहमत उठाए? मैं उनको जवाब तो डर था कि कहीं हम मर न जाए।
डर था मौत से ये इनको। ये मैं क्या जवाब बात हो दूंगा, गई? मैं जवाब प्रधानमंत्री दूंगा। के लिए तो ये नहीं, क्या मैं बात मैं हो जवाब गई? दूं। देखिए, नहीं, गलत भावना इन्होंने नहीं, से- आपने आए क्यों नहीं? आपने तथ्यात्मक सवाल पूछा है, तथ्यात्मक जवाब लीजिए। आपने कहा कि 16 आईसीयू के बेड हैं। सच ये है कि 2014 के पहले बनारस में केवल 14 आईसीयू के बेड थे। आज 20 आईसीयू के बेड तो केवल कबीर चौरा में है। आज 150 आईसीयू बेड कहाँ से बोल रहे आज भैया? सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मैं उसी मोहल्ले 1000 में करोड़ रहता का हूँ। बनकर के तैयार है। कबीर चौरा में अरे ही रहता आपकी इन हूँ। बातों को आइए आज चलिए, बनारस के डिबेट लोग भी खत्म सुन रहे करके हैं मेरे और साथ। पूरे पूर्वांचल के लोग आइए, सुन रहे हैं और एक बिहार के बेड लोग भी ICU सुन का रहे नहीं हैं। है ये वहाँ सारे पे। लोग जानते हैं कि आज चिकित्सा के क्षेत्र में किस प्रकार से लगभग 5000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट केवल बनारस में हुआ है। आज कैंसर के 2 हॉस्पिटल इसी बनारस में बने हैं। प्राइवेट अब कैंसर संस्थाएं के चला अस्पताल के रही है, लिए टाटा आज चला रहा है। अब किसी को आप मत मुंबई दीजिए जाने की क्रेडिट, जरूरत टाटा नहीं चला रहा है। है, आज टाटा। मुंबई जाने की जरूरत नहीं है। राकेश आज जी, यही टाटा बनारस में चला इलाज रहा हो है, रहा है। टाटा। पूरे पूर्वांचल के लोगों को, पूरे बिहार के आज जो तटवर्ती वो कह रहे हैं कि आप क्षेत्र के सच लोग नहीं हैं, बोल रहे उनको हैं। आकर क्या देखना पड़ रहा सीधा है। सीधा झूठ बोल रहे हैं, सारी चीजें वो टाटा चला रहा है, ये प्राइवेट संस्थाएं चला सारा रही है। सत्यवादी हरिश्चंद्र जी जो यहाँ हरिश्चंद्र घाट है, ये एकदम सत्यवादी है। हरिश्चंद्र जी राहुल गांधी जी हैं। वो जो कहेंगे परम सत्य है, आप वो देख जो लीजिए, कहेंगे देख वो आलू से लीजिए। सोना बना देंगे, उसको हम स्वीकार कर लेंगे। वो जो कुछ भी कह दे, वो पीछे से छाती में नहीं, चाकू नहीं, भोंक नहीं, देते हैं। नहीं, जो आप मुझे तो कह बड़ा वही तो आश्चर्य हम होता मान है लें। कि पीछे से छाती हम में बात चाकू भोंक कर देते रहे हैं। हैं, आप जो मैं राहुल बात गांधी जी कर जो रहा कहते हैं, वो मान लिया हूँ, मैं जाए। बात कर रहा हूँ बीएचयू की आईसीयू का, कपिल चौरा चले जाए। अरे बीएचयू का ही कपिल सुपर चौरा है। स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना है जहाँ नहीं 150 नहीं इस समय नहीं, एक बैठे सेकंड, हैं। एक सेकंड। अगर- लेकिन अगर- अगर सरकार ने कोई काम नहीं किया, विपक्ष के लोग भी तो नजर नहीं आए ना। बीते 4.5 सालों में, एक सेकंड सर, हम लोग भी ढूंढ रहे थे कि विपक्ष के कोई नेता बड़े मुद्दों पर क्या आंदोलन कर रहे हैं, कहाँ क्या आंदोलन लोगों के नहीं बीच। हुआ एक सेकंड आपको? सुनिए ना सर, चित्रा मैं आ जी। रही हूँ, आपके मुद्दे पर आ जाऊंगी। क्योंकि मुझे पता है जहां जहां हमारे कैमरे जाते थे, बड़े नेता वहां पर चले आते थे। बहुत सारे मुद्दों पर पहले मीडिया के लोगों ने वहां पर जाकर सरकार को घेरा, उसके बाद नेता नजर आते थे। तो सवाल पूछा जाएगा ना, चित्रा जी, 4.5 सालों तक चित्रा सर जी, कहाँ थे आप लोग? ट्रैक्टर की विपक्ष का भी ये धर्म है ना सुनिए, कि सुनिए। जनता ट्विटर के पर मुद्दों ट्वीट को कर उठाए, भाजपा जनता के इलेक्शन। बीच रहे। तो अगर सरकार ने कुछ नहीं किया तो विपक्ष ने क्या किया? ट्रैक्टर- क्या आप लोगों के भाजपा बीच में इलेक्शन बताइए? कहाँ नहीं? समाजवादी भाजपा पार्टी से ये इलेक्शन नहीं में होता। ट्रैक्टर का रैली मैं निकलवाया, हम पर FIR हुआ, पता कर लीजिए। गाजीपुर में गामर थाने में मैंने बॉर्डर पर किसानों से मिलने गया, मैं राकेश टिकैत का स्वागत किया और बलिया तक उनको जाकर मैं छोड़ने का काम किया। ऐसा नहीं है। अब टिकैत साहब को तो आपके ही ये- नेता बुला रहे हैं, क्या ये चुनाव लड़िए? तो टिकैत जी से आप मिलने नहीं जाएंगे, कौन मिले? किसानों के कंधे पर बंदूक मैं रखकर 2 तो साल लगाना कि पहले बस बात निशाना कर, लग जाएगा किसान के लखनऊ लिए की गद्दी नहर का पर। पानी मुफ्त हम करते हैं, ट्यूबवेल का पानी मुफ्त हम करते हैं, उनको यूरिया खाद हम देते हैं, उनको DAP हाँ, खाद सोए उपलब्ध हुए हम कराते हैं। हैं। 42 तो आप वर्ष की बताओ। लंबित बाण सागर परियोजना हम पूरा कर रहे हैं। आज उनकी सरयू बात नहर पूरी हो परियोजना जाएगी, 40 साल राकेश से जी। लंबित, ठीक है। उसको पूरा हम कर रहे ठीक हैं है। और नहरें आप ठीक कर रहे थे। ठीक है। किसानों की चिंता आप एक कर बार रहे उनकी हैं। बात 86 पूरी हो लाख जाए, किसानों एक का बार उनकी 36,000 बात पूरी हो करोड़ जाए। माफ हम कर रहे हैं। अपराधीकरण। किसानों की धान खरीद हम ठीक कर है। रहे हैं। गेहूं खरीद आपने 6 लाख मीट्रिक टन की थी, अपराधीकरण। 36 लाख मीट्रिक टन गेहूं हमने जरा इस खरीदा मुद्दे है। पर आते आज हैं। परिवर्तन की बात आप तो कर रहे हैं। यदि आप ओम प्रकाश जी, इस मुद्दे पर भी इतना आते गेहूं हैं। पैदा किए तो आपकी सरकार ने 50 मीट्रिक टन गेहूं खरीदने के काम की कोई है? नहीं, हमने खरीदने का काम किया ना। अरे है किसानों से खरीदा, विदेश से- किसानों से खरीदा हमने, विदेश से हमने खरीदे किसानों से हैं। खरीदा क्या है। बात करते हैं? 56 लाख मीट्रिक टन इस वर्ष ना, का ना, आंकड़ा ना, है। ना, ना। आप पता कर लीजिए। आप 56 लाख ऑस्ट्रेलिया मीट्रिक से टन, जो खरीदे कह हैं। रहा हूँ मनसा वाचा आज का- कर्मणा, एक भी शब्द गलत नहीं होगा। अरे 56 लाख मीट्रिक टन गेहूं अरे खरीदा है हमने हरिश्चंद्र बात और आपने 7 लाख पैदा- मीट्रिक टन गेहूं खरीदा था आपने अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष हरिश्चंद्र में। जी के ठीक बाद है। आप और माननीय मोदी जी दुई को पैदा है, एक बात सब लोग झूठे में पैदा। नहीं, आप तो कोई भी नहीं, दावा कर देते हैं। नहीं, आप बता नहीं। देंगे कुतुब मीनार भी आपने बनाया है, बनाया, लाल झूठ किला भी बोलना। आपने बनाया है, जैसे आप किला- बता रहे हैं काशी विश्वनाथ लाल कॉरिडोर किला- आपने बनाया है। आप लाल- तो कोई भी दावा कर सकते हैं। लाल अखिलेश जी किला- कोई भी दावा किसी का भी इस समय बता देंगे, ये हमने ही शुरू किया था। लेकिन एक सच बता दूं, यहीं बगल में एक सामने घाट पुल है, 2005 में उसकी नींव रखी थी अखिलेश जी ने। इतना 12 करोड़ सारा के काम किया है, अब सुन उनके लीजिए, नेताओं पर नहीं, रेड सुन लीजिए, डलवाने की क्या सुन लीजिए, जरूरत है? मैं बता दे हाँ। रहा हूँ। सुन लीजिए, ये इतना काम के लिए ये नहीं बताइए यही ना। बगल का पुल है। हाँ। मैं दूर का नहीं बता रहा हूँ, बगल का पुल है। अखिलेश उसका मुलायम सिंह जी ने शिलान्यास किया, इतना काम लेकिन किए बुआरी हैं, की सरकार बीत नेताओं गई, पर रेड हो बेटे रही की है, सरकार चुनाव बीत के गई, ठीक 2 महीने वो पुल पहले तैयार सुनिए हुआ ना राकेश तो योगी जी। आदित्यनाथ जी की ठीक है। सरकार में। चुनाव के ठीक पहले एक तो तरफ ऐसी रेड बातें पड़ रही है, कर रहे दूसरी हैं तरफ कि इतना काम वो किए आप ही हैं, शुरू लेकिन अब किए हैं। काशी और अयोध्या के बाद चले जा रहे हैं मथुरा। तो आप लोग भी धर्म का तड़का लगाकर नेताओं को डरा धमकाकर नहीं, रेड की फिर बात तो काम बिल- कहाँ गई आप नहीं, लोगों रेड की? की बात तो बिल्कुल समझ ले। कोई लाल टोपी लगा लेगा तो रेड से बच जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आपने कुछ गलत किया है आपके तो साथ आप आ पर जाएगा, कार्रवाई होगी, आपके और साथ आ गलत नहीं जाएगा। किया है तो दुपट्टा डरने की कोई आपका जरूरत ओढ़ नहीं लेगा, है। तभी बचेगा। मेरा साफ आप साफ कहना सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं, इनकम इसका टैक्स मतलब। डिपार्टमेंट को क्या चुनाव में छुट्टी दे देनी चाहिए? क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चुनाव में काम न करे, या नेताओं को खुली छूट दे दे कि वो अपने टैक्सेशन में जिस तरह की गलतियां करना चाहे कर लें, क्योंकि ये चुनाव है और विपक्षी नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? बताइए। नहीं हो सकता ना।
जय शाह साहब क्या कहने मरवा दे रहे हैं। अगर इनपुट होगा तो बिल्कुल मारा जाएगा, अरे किसी कहाँ के बारे में भी इनपुट होगा तो मारा सुनिए जाएगा। सुनिए, और साथ को आंच नहीं होना आप चाहिए। इसी गाजीपुर में आए और मोदी साहब ने कहा गरीब
चैन की नींद सो रहा है और अमीर नींद की गोली खा के सो रहा है नोटबंदी पर। सही से बताओ, नोटबंदी के फैसले मोहम्मद बिन तुगलक के फैसले 1325 से और आज जोड़ा जाए 2017 में जनता ने बता दिया था। नोटबंदी के बाद 2017 का चुनाव हुआ ना, आप तो खजांची बना करके नोटबंदी के फैसले का गली गली विरोध कर रहे थे। परिणाम क्या हुआ? 2017 के 5 राज्यों के चुनाव ने स्पष्ट कर दिया कि नोटबंदी का फैसला इस देश के हित में था। इस देश में जो ब्लैक मनी छुपी हुई थी उसको निकाल बाहर में आज सार्थक साबित नवंबर हुआ। 2016 में नोटबंदी हुई, 17 में जनता ने फैसला किया था। है ना, ये हम सहमत है। हाँ। हालांकि ठीक है, फैसला कभी कभी फैसले गलत भी हो जाते हैं। उनके साथ जाने वाला फैसला कैसा था? नहीं, दो कह लड़कों दीजिए, का- एक सेकंड कह दिए राकेश मुलायम जी, सिंह जी एक यादव जी सेकंड को राष्ट्रीय राकेश अध्यक्ष पद से जी। हटाने का ठीक है। फैसला गलत था, स्वीकार कर लीजिए आज। ना जो आप कर रहे हैं हाँ। कि उनके साथ जाने, देखिए मैंने फिर आपसे कहा कि राजनीति में कुछ घटनाएं दुर्घटनाएं होती हैं, वो इतिहास के पन्ने में कैद हो सकता है। अरे ये कौन लेकिन सी इतिहास घटनाएं नहीं बन दुर्घटनाएं सकता। हैं? आप एक सांसद को जितवाते हैं, वो नजर नहीं आते हैं, उसके बाद आप लोग फिर पल्ला झाड़ने की कोशिश अरे करते मैं हैं। कह क्या रहा हूँ हमारी कि पार्टी अलग अलग हो गई? सांसद मेरे क्षेत्र में 6 दिन पहले हाँ 12 गांव में, दिलदार नगर गांव में, मिर्चा गांव में नहीं आए हो। 3 दिन पहले उनकी बेटी की शादी थी, और आप पता कर लीजिए कि वो नहीं आए होंगे तो जो बात कहोगे आप मान लेंगे। अरे जनता 4.5 सालों का हिसाब किताब अरे पूछ रही है, जनता और अभी 4.5 साल 2019 कहाँ के हुआ बाद, दादा? ठीक है 2019 के बाद अब सांसद जी का सवाल तो हम पूछेंगे ना कि सरकार ने गाजीपुर में ना, काम ना, किया ना। या नहीं किया, और 19 के बाद सांसद महोदय आपको देखिए कि नहीं सांसद जी देखिए। को काम करने देंगे तब ना आप। काम नहीं करने दे रहे हैं। क्यों? अरे बाप रे, ये सरकार केवल काम बोलती है, काम हाँ। दिखाती नहीं है। नहीं, हमने रोका है काम करने से। हाँ, हमने ये रोका तो है है। मुख्तार अंसारी को रंगदारी वसूल करने से। हमने रोका है अतीक अहमद को अरे जमीनों पर यार, कब्जा मुख्तार करने अतीक से। का हमने रोका कौन है पैरवी आज तमाम करता है? माफियाओं की पैरेलल जो एक शासन व्यवस्था चलाते अच्छा, थे अच्छा, उसको अच्छा। हमने रोकने का काम किया है, और हम बिल्कुल रोकेंगे। ठीक है, क्या हाल वक्त पर जा हमें रहे हैं? इतने कल की एक इजाजत शासन का देता है। चुनाव आप हार रहे तीनों थे, मेहमानों का इस बहुत बार शासन शुक्रिया चुनाव पर रोक हमारे लगा साथ इस दिया। चर्चा में शामिल होने के लिए। महादेव का आशीर्वाद इस काशी से किसको मिलता है, किस पार्टी को, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन यकीनन ये बात तो तय है कि इस बार का इलेक्शन बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। समय इतना ही है सर, एक लाइन में मिनट बोल में लीजिए, सही। एक लाइन में बोल लीजिए। 1 मिनट, ये पूर्वांचल की उद्घाटन करने आए तो ये बलिया गाजीपुर का है देश के प्रधानमंत्री जो सुल्तानपुर से पूर्वांचल की उद्घाटन करने के पीछे बलिया, जहाँ चंद्रशेखर जी, मंगल पांडे, चित्तू पांडे, जहाँ से बलिया जोड़ने की बात हो रही है, बलिया में एक नया प्रोजेक्ट बनाने की बात हो रही है, जहाँ 7 साल से पुल टूटा हुआ है, वो NH की रोड है। गडकरी साहब ने बलिया में घोषणा किया। बलिया के गाजीपुर लोगों में। ने इसी बनारस में मुझसे ये बात कही अब थी। ये सवाल पूछ रहे हैं तो जल्दी से जवाब एक दे लाइन देता में। हूं। मैं जवाब दे राकेश देता जी। हूं। बलिया लिंक एक्सप्रेसवे पे काम चल रहा है, सुन लेकिन ले। ये सवाल पूछने वाले लोग जिन्होंने पूर्वांचल को बदहाली का शिकार छोड़ रखा था, उनके लिए सैफई आने जाने का रास्ता ठीक हो जाए, ठीक है, इसके चलिए, लिए वो बहुत आगे सारे बना हैं, रहे लेकिन थे। अब वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। तीनों मेहमानों का शुक्रिया। देखना होगा इलेक्शन के मुद्दों पर लड़ा जाता है, लेकिन यकीनन इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प है।